हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इटार्ड अभिक्रिया। देखिए ये क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ये जो इटार्ड अभिक्रिया है ये भी एल्डिहाइड बनाने की विधि है। ठीक है, एल्डिहाइड में हम लोग क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं। तो एल्डिहाइड बनाने की विधि कौन कौन सी है अभी तक हम केवल यही बता रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले करते क्या है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको ये चीज़ जो है इसको याद रखना होगा। फर्स्ट जो स्टेप है इसमें क्या रिएक्शन करता है, तो इसमें करता है क्या, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CrO2Cl2। इसे बोलते हैं क्या, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, तो ये करता है टोलुइन के साथ। अब ये टोलुइन क्या होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ अगर CH3 समूह है। ठीक है, बेंजीन रिंग जो है इससे जुड़ा हुआ अगर CH3 है तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं टोलुइन। ठीक है, टोलुइन कहते हैं। इसके साथ ये क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब कैसे ये रिएक्शन करता है तो इसे हम लोग को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना होगा। कैसे करेगा इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो CrO2Cl2 है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए O को हम लोग आगे रख देंगे, फिर Cr को वैसे ही O यहाँ रख देंगे, फिर Cl2 रख देते हैं। ठीक है, अब हमने वही चीज़ लिखा, देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। हम क्यों इस पद में इसे लिखे हैं, ताकि हम रिएक्शन सही ढंग से करा सकें। अब कैसे कराना है, अब देखिए जैसे ही हम ये चीज़ करते हैं इसके साथ रिएक्शन कराने पर बेंजीन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से जो रिंग से ये जुड़ा हुआ है यहाँ पर क्या होता है, CH। अब इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है आ करके यहाँ पर जुड़ जाते हैं। अब कैसे जुड़ेंगे, देखिए अब कैसे जुड़ेंगे, O है O लिख दीजिए, फिर Cr है Cr लिख दीजिए, फिर O आया O। अब ये जो यहाँ से 2 हाइड्रोजन गायब हुए हैं यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा H। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो जाएगा Cl2। ठीक है, Cl2। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। तो हमने तो यहाँ केवल एक ही लिखा है ना। अब इससे हम लोग को 2 करना है तो क्या करेंगे, सबको 2 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, या फिर होल कर देते हैं इसका। तो हम लोग क्या किए हैं, देखिए क्रोमिल क्लोराइड का हमने रिएक्शन किया। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा समय ले रहे हैं क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इस चीज़ को हम इस रूप में लिखें, फिर यहाँ का हाइड्रोजन आया यहाँ पर। ठीक है, कोई भी पद इसमें से अलग नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस एक दूसरे के ऑर्डर में यहाँ पर आ गए हम। अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये चीज़ दिखता है उसके बाद क्या होता है, इन लोग को प्यास लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन लोग को पानी दे देते हैं। ठीक है, H2O लिखिए या फिर H3O। जब H3O लिखते हैं तो इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, प्लस के रूप में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इटार्ड रिएक्शन में फर्स्ट जो है ये क्रोमिल क्लोराइड रिएक्शन करता है, सेकेंड में इन लोग को प्यास लगता है तो हम लोग पानी देते हैं। जैसे ही इन लोग को हम पानी देंगे तो क्या हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बेंजीन है ये तो वैसे ही रहेगा, CH लगा हुआ है, बस ऑक्सीजन इसमें से आएगा और जुड़ जाता है यहाँ पर इस तरह से करके, और बन के जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड, और कुछ नहीं। ठीक है, अब उसके बाद ये पद बाहर निकला, क्या निकला इससे हम लोग को नहीं मतलब, बस ये स्टेप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये 12th में तो पूछता ही है, समझे, नीट का एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब क्या कहीं पर भी नहीं पूछेगा, ये चीज़ सबको पता रहता है कि ये जो इटार्ड रिएक्शन है ये टोलुइन से एल्डिहाइड देता है, ये सबको पता रहता है। लेकिन उन लोग को ये नहीं पता रहता कि बीच में ये भी स्टेप आता है, और इस स्टेप में यहाँ पर क्या होता है यही सारे लोग भूलते हैं, इसलिए हम इसमें थोड़ा समय लेकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन आपको आपसे ये 12th में किस तरह पूछ सकता है। देखिए बोर्ड की एग्जाम में क्या हो सकता है कि ये जो टोलुइन है ये डायरेक्ट टोलुइन न दे करके कैसे पूछेगा क्वेश्चन। अब इस यहाँ पर मान लीजिए बेंजीन दे दिया। ठीक है, अब ये रिएक्शन करा दिया किसके साथ, मान लीजिए रिएक्शन करा दिया है यह CH3Cl के साथ। ठीक है, CH3Cl के साथ मान लीजिए एनहाइड्रस AlCl3 है। देखिए बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हम अपने से पूछ नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे पूछ लेगा A। ठीक है, फिर सेकंड में क्या कर देगा कि यही क्रोमिल क्लोराइड दे देगा CrO2Cl2।
ठीक है। अब यहाँ पर दे देगा क्या, बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेगा कि थर्ड में क्या करेगा कि वाटर के साथ रिएक्शन करा देगा, और वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर डायरेक्ट आपको दे देगा क्या, CHO। अब पूछ देगा क्या, ए और बी क्या है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं कि किस किस तरह से पूछता है। इटार्ड रिएक्शन मान लीजिए इस तरह से हो गया। अब इसमें क्या होगा, ए के साथ जब रिएक्शन करेगा तो बेंजीन है, ठीक है। हम आपको कई बार ये बता चुके हैं कि जब इस तरह दिखे, एनहाइड्रस दिखे, तो बस यहाँ का हटाइए एक हाइड्रोजन, तो ये क्लोरीन ले लेगा, तो बस क्या जाएगा यहाँ से HCl निकल जाएगा और आके जाएगा CH3, ठीक है, CH3। अब ए क्या हो गया, ये टोलुइन हो गया। बी क्या हो जाएगा, अभी हमने आपको बताया कि बी जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हो गया हमारा बी हो गया, ठीक है। अभी इन सबको हम लिख देंगे, ठीक है। अब अभी आप देख लीजिए कि क्वेश्चन किस तरह पूछता है। अब उसके बाद क्या करेगा, इसको मतलब ये जो हमने अभी आपको दिखाया, इसमें हमने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्शन कराया, तो बना क्या लास्ट में बेंजल्डिहाइड, जो कि ये हो गया हमारा, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन देखिए ए और बी पूछ रहा है, फिर कभी क्या करेगा कि इन सबको हटा देगा। हाँ, कभी इस तरह भी क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या ये टोलुइन दे दिया, ठीक है। टोलुइन देने के बाद क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में दे देगा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक है, CrO2Cl2। सेकेंड यहीं पर दे देगा H2O, ठीक है। अब पूछ देगा कि इससे क्या बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ए बी कुछ भी लिख देगा, आपको पता होगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ से आपको क्या करना होगा कि इसके बाद ये रिएक्शन करने पर तो ये बनाएगा, लेकिन आपको यही चीज़, ये चीज़ जो है यहाँ पर नहीं लिखना है। आपको इसमें क्या दिया है कि फर्स्ट स्टेप में तो ये करके रिएक्शन बनाएगा ही, उसके बाद ये वाटर, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड आएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। देखिए कैसे लिखेंगे, 12th में अगर आ जाए इटार्ड रिएक्शन तो हम कैसे उसे लिखेंगे। तो देखिए शब्दों में हम लोग को बहुत ही छोटे शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना होगा। क्या हमने लिखा है, देखिए टोलुइन के कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लीजिए या फिर आप यहीं पर CH2 ले लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, इसकी उपस्थिति में ही होगा रिएक्शन, ठीक है। टोलुइन के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एक संकुल प्राप्त होता है। ये जो है ना एक संकुल है। अब ये संकुल क्या होता है, देखिए ये जो रिएक्शन करने पर इतना बड़ा प्रोडक्ट बना है यही संकुल है, ठीक है, संकुल। अब ये कौन सा संकुल है, तो यहाँ पर क्रोमिल सबके साथ ये रिएक्शन हुआ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमिल संकुल, ठीक है, क्रोमियम बोल देते हैं, ठीक है, क्रोमियम संकुल, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि टोलुइन के कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में क्रोमिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर एक संकुल प्राप्त होता है, जिसके जल अपघटन से, मतलब इसमें हमने क्या किया कि जल का अपघटन क्या अर्थ हुआ कि H2O है, H प्लस के रूप में रहता है, OH माइनस के रूप में रहता है, तो इसका अपघटन ही तो होगा तभी तो ये रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो जल अपघटन से बेंजल्डिहाइड बनता है, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर लिख लीजिए कि इसे ही इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए बेंजल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। आप 12th में अगर हैं तो इस तरह से जरूर लिखिएगा, बोर्ड के एग्जाम में अच्छा लगता है और टीचर इन्हीं सबको ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि ये इंग्लिश शब्द आप लिखती हैं, क्या हम लिखेंगे तो मेरा नंबर तो नहीं कटेगा। जी नहीं, अगर आप इंग्लिश शब्दों का इन सब में प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप इस तरह से नोट बनाएं तो इसमें इंग्लिश शब्द जैसे ये बेंजल्डिहाइड, क्या हिंदी में भी तो बेंजल्डिहाइड ही लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह लिखने पर क्या होता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और नंबर कहीं पर भी कटने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप हिंदी भी लिख रहे हैं तो नहीं कटेगा, ऐसी बात नहीं है कि आपका नंबर कटेगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक कैसा रहा दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।